भिवंडी के गैबी नगर स्थित नोबल हॉस्पिटल में एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट जिनका नाम किफायतुल्लाह खान है, उनकी जान बचाई गई। किफायतुल्लाह खान उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इलाज के लिए भिवंडी आए हुए थे। दरअसल 2 साल पहले ये मरीज कतर में काम करते थे, जहां इनका पथरी का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के दौरान इनके पेट में स्टेंट डाला गया, जिसे 14 दिन बाद निकाला जाना चाहिए था, लेकिन मरीज का ट्रांसफर दोबारा भारत में हो गया था, जिसके बाद उन्होंने स्टेंट नहीं निकाला और उनकी तकलीफ बढ़ती चली गई और 2 साल बाद उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। लेकिन भिवंडी के गैबी नगर स्थित नोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर अकील खान, डॉक्टर रफीक खान और उनकी टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और मरीज की जान बचाई। मामले की पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टर अकील खान, डॉक्टर रफीक खान और मरीज किफायतुल्लाह खान ने क्या कहा, देखिए इस खबर में। काफी हालत जो है क्रिटिकल थी, आज उसको इलाज भी किया गया, क्या माजरा था उसके बारे में बताइए। पहले तो मैं डॉक्टर अकील खान, यूरोलॉजिस्ट हूँ, MSMCH नोबल में आता हूँ, काफ़ी सारे ऑपरेशन करता हूँ, पर ये जो ऑपरेशन है थोड़ा सा हटके था, क्योंकि इनके एक बॉडी में एक 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था और एक स्टेंट था जो 2 साल से अंदर ही था। तो जब हमारे पास पेशेंट आए तो काफ़ी क्रिटिकल थे, उनको काफ़ी ज़्यादा किडनी में पस था और उनकी जो ब्लड रिपोर्ट्स थे वो भी काफ़ी बढ़े हुए थे। BP भी उनका 80 था, 80 से भी कम था। तो वो सिचुएशन में भी हमने सीरियस होने के बावजूद उनको ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी, उसी दिन इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए लिया। किडनी में पाइप डाल दिया, किडनी में पाइप डालते ही 1 लीटर तक पस निकला उनको। और फिर जैसे ही किडनी में पाइप डाले तो थोड़ा सा पेशेंट 1-2 दिन में स्टेबल हो गए। उनको एंटीबायोटिक्स दिया, BP की उनको इंजेक्शन्स भी लगे 1-2 दिन तक, फिर आगे जाके थोड़ा स्टेबल हो गए पेशेंट। सर, जैसे कि देखा जाए तो 2 साल पहले जानकारी प्राप्त हुई कि पेशेंट जो है 2 साल पहले अपना ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के दरमियान उसके अंदर कोई चीज़ें रह गई थी, क्या था वो? नॉर्मली हम जो भी स्टोन के ऑपरेशन करते हैं तो अंदर एक DJ स्टेंट डालते हैं और हर पेशेंट को ये बताया जाता है कि ये 14 दिन में निकालना होता है। तो ये पेशेंट को भी शायद बताया होगा, पर ये बाहर काम करते थे उस सिलसिले में कतर में काम करते थे, तो उस सिलसिले में शायद उनका ट्रांसफ़र हो गया इंडिया में, वो मसले में शायद वो भूल गए। तो जब ये 3 महीने से ज़्यादा अंदर रहता है पेट में, तो ये स्टेंट के ऊपर पत्थर बन जाते हैं, किडनी से लेके पेशाब की थैली तक। वही ये पेशेंट को भी हुआ था, जो पत्थर थे उनको किडनी में भी पत्थर थे, नली में भी पत्थर था और पेशाब की थैली में भी पत्थर था। तो नॉर्मली इतना सारा पत्थर निकालना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है, पर फिर भी हमने इनको 2 बार के स्टेज करके इनको ऑपरेशन सक्सेसफुल कर दिया। ऑपरेशन के बाद जो मैनेजमेंट लगता है वो इतना आसान नहीं रहता, पर जो नोबल हॉस्पिटल की ICU की टीम ने जो काम किया है, इनको BP का इंजेक्शन लगा के रखना और कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनका BP कम होता है, किडनी में इतना पीप रहता है, वो जल्दी से जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं और कब जान को खतरा हो पता नहीं चलता है। पर नोबल हॉस्पिटल का ICU का जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा था। पोस्ट ऑप पेशेंट 2-3 दिन में एकदम स्टेबल हो चुका। पेशेंट कितने दिन तक एडमिट थे? पेशेंट है ना 6-7 दिन तक एडमिट थे इधर और 3-4 दिन ICU में थे। पेशेंट आया गया था, उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी, क्या माजरा है बताइए सर। सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट है मिस्टर किफायतुल्लाह खान, ये पेशेंट पहले कतर में थे। 2 साल पहले इन्होंने ऑपरेट करवाया था वहाँ पे। ऑपरेशन करने के बाद इनका BP वहाँ पे कम हो गया था। BP कम होने के बाद उनको ICU में रखा गया और शायद ऐसा उनका कहना है कि वहाँ पे स्टेंट डाले थे, DJ स्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं। किडनी का स्टोन का ऑपरेशन हुआ था। स्टोन का ऑपरेशन करने के बाद एक नॉर्मली DJ स्टेंट डाला जाता है, तो शायद इनको पता नहीं था। फिर वहाँ के जो इनके जो मालिक थे कतर में, जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ पे काम करते थे, तो उनको वहाँ से इधर इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिए। इंडिया में ये UP में रहते हैं, UP से बिलोंग करते हैं। UP से फिर ये 2 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, फिर वहाँ UP में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती थी इनको, थोड़ा पेट वगैरह में दर्द होता था, बुखार आता था, पेशाब में तकलीफ़ थी, तो अपने वहीं पे आसपास में जो फैमिली डॉक्टर है उनके किफ़ायतुल्लाह खान के, तो वहाँ दवा वगैरह लेते थे, आराम हो जाता था उनको। तो किसी ने सजेशन भी नहीं दिया कि सोनोग्राफ़ी वगैरह करो। फिर बाद में कोई और किसी के पास गए तो वहाँ पे बोला गया कि एक सोनोग्राफ़ी करवा लीजिए। सोनोग्राफ़ी हुआ तो उसमें पता चला कि
उसके अंदर एक और एक्सरे भी करवाए थे उन्होंने, एक्सरे क्यूबी करके एक एक्सरे है उन्होंने करवाया, तो उसमें ऐसा पता चला कि उसके अंदर एक पाइप है जिसका नाम डीजे स्टेंट रहता है। तो पाइप के ऊपर ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स पूरा इम्पैक्ट था उसके अंदर, बहुत चिपका हुआ था और काफ़ी पस दिख रहा था। तो फिर हमारे पास जब आए तो हमने उनका सीटी स्कैन वगैरह करवाया। तो फिर मैं अकील सर से कांटेक्ट किया जो यूरोलॉजिस्ट हैं, जो वखाड़ वगैरह साबो सिद्दीक वगैरह में भी जाते हैं सर, बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं, काफ़ी अच्छे सर्जन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी सर्जरी भी काफ़ी अच्छी और हैंड भी अच्छा है। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो वो इमरजेंसी में मैंने उनको बुलाया, आए, फिर इमरजेंसी में उन्होंने बोला कि इनका सर्जरी करना पड़ेगा। तो हमने सर्जरी के लिए ओटी में लिया। हमारे सर्जरी करने के दरमियान भी इनका बीपी ड्रॉप हुआ, काफ़ी कम हो गया था। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ऑपरेशन सर ने किया। करने के बाद हमने उनको आईसीयू में रखा और आईसीयू में रखने के बाद उनका बीपी काफ़ी ड्रॉप था। तो बीपी भी मतलब बढ़ाने का जो इंजेक्शन रहते हैं, नॉरेट, डोपा वगैरह सब लगाना पड़ा उनको। 3 से 4 दिन आईसीयू में थे। करने के बाद हमने उनको 4-5 दिन वार्ड में भी थे। फिर हमने डिस्चार्ज किया उनको। डिस्चार्ज करने के बाद और हमने बताया उनको कि हमने भी जो है उसके अंदर डीजे स्टेंट रखा हुआ है और जिस किडनी में इन्फेक्शन पथरी थी जो राइट साइड में, तो उधर हमने बाहर से एक किडनी के अंदर डायरेक्ट जो है एक पाइप डाला हुआ था। उसके अंदर से जो पस वगैरह थे, पस काफ़ी थे, तो पस वहाँ से आता था। तो 3-4 दिन तक पस आया उसके अंदर, 1 से 1.5 लीटर तक फ्रैंक पस, एकदम ऑफेंसिव, जिसको बास मारता था वो पस वहाँ से आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे पस आना बंद हुआ। फिर यूरिन आना चालू हो गया। तो यूरिन जब आता है यहाँ से साइड से, जब वो पाइप डालते हैं किडनी के अंदर से, जो ड्रेन रहता है, तो एक अच्छी उम्मीद रहती है कि किडनी बच जाएगी। तो सर को बताया, सर भी आके देखे, तो सर ने बोला कि शायद से हो सकता है किडनी बच जाएगी इंशाल्लाह। और वैसे ही हुआ, जैसा सर ने बोला था वैसे हुआ। फिर 15 दिन के बाद वापस हमने बुलाया, उनका जो स्टैंड था, स्टोन थे जो बचे हुए, फिर उसको वापस रीसर्जरी हुई, फिर डीजे स्टैंड डाला गया। फिर आज हमने उनका पूरी जो सर्जरी थी पूरी कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उनको वापस उनके घर भेज रहे हैं। पेशेंट की हालात रहती है, उसमें क्या लगता है कि मतलब पेशेंट बच सकता है या नहीं? देखो, पेशेंट को तो बचाना हमारे हाथ में नहीं रहता है, लेकिन जो बेहतर से बेहतर जो कोशिशें रहती हैं पेशेंट को बचाने के लिए, वो हम करते हैं, हमारी टीम करती है। और बाकी तो अल्लाह के हाथ में रहता है सब। हमको किडनी यानी पथरी था किडनी में, वही प्रॉब्लम था। मैं पहले कतर में था, कतर से उधर ऑपरेशन हुआ तो मेरा बीपी गिर गया। तो कंपनी वाला लोग हमको घर पे लाके छोड़ दिया, यूपी में छोड़ दिया। 2 साल पहले। अच्छा। अभी 2 साल से इधर उधर बहुत डॉक्टर के पास गया, सब लोग बोला दवा से गिर जाएगा, लेकिन उसी पे मैं वो था। लास्ट में जब ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, मैं इधर भिवंडी नोबेल हॉस्पिटल में आया। अच्छा। यहाँ पर किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ और आपका अब क्या कहेंगे, जिस तरह से डॉक्टर की जानकारी के अनुसार आपको मौत के मुंह से निकाला गया? यहाँ पे ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है। समझो मैं उम्मीद नहीं रखा था कि मैं बचूंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे नोबेल टीम के पूरे स्टाफ लोग मिलके मेरा समझो जान बचा लिए। और सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे डॉक्टर साहब को, जैसे डॉक्टर अकील खान और डॉक्टर रफ़ी खान और डॉक्टर अंजुम खान, अंजुम अंसारी, सब लोग मिलके समझो अच्छा से ट्रीटमेंट किया मेरा। समझो उन लोगों को मैं बहुत